तो नारुतो का एंट्री हो चुका था और यह एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 87। पिछले एपिसोड का लिंक तुम्हें पता है कहाँ पर मिलेगा, तो उसे ज़रूर चेक आउट कर लेना। और अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो, तुरंत जाकर करो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में काकुजू कहता है कि तुम नहीं बचोगे। फिर हम देखते हैं कि वो सबको पकड़ लेता है और कहता है कि काकाशी, मैंने सोचा था पहले तुम्हारा हार्ट लूंगा, लेकिन अब इन दोनों का एक्सचेंज करने का सोच रहा हूँ। तभी वो अटैक कर देता है उन पर, लेकिन हम देखते हैं कि नारुतो और यामातो अपने जुत्सु से उनको बचा लेते हैं। साथ में सकुरा द यूजलेस और साई भी था। साथ में सभी लोग उनको देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर यामातो के चेहरे पर शक लगता है, एनिमी थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल है। फिर काकुजू कहता है कि परफेक्ट, एक और पागल आ गया, लेकिन यह तो पहले से ही घायल है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो का हाथ पैर चला हुआ था। तभी चोजी कहता है कि नारुतो, तुम ठीक तो हो? नारुतो कहता है कि हाँ, और शिकामारू कहाँ चला गया? चोजी बताता है कि वो दूसरे अकात्सुकी से डील करने गया है। तो काकाशी कहते हैं कि एक मेडिकल निंजा और एक लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर शिकामारू के पास चले जाओ, उसे जरूरत पड़ेगी। फिर काकाशी समनिंग जुत्सु का यूज करते हैं और पाकुन को लाते हैं। फिर यामातो बोलते हैं कि ठीक है सकुरा और साई, तुम दोनों पाकुन के साथ शिकामारू के पास जाओ अभी तुरंत। यह देखकर काकुजू कहता है कि तुम सब कुछ नहीं हो मेरे सामने। नारुतो सामने आ जाता है और कहता है कि अब यहाँ से मैं देखता हूँ इसे। वहीं पाकुन कहता है कि कम ऑन, अब चलो यहाँ से। सकुरा बोलती है कि नारुतो, हमें तुम पर भरोसा है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। काकाशी नारुतो को देखकर कहते हैं कि क्या नारुतो वो जुत्सु करना सीख गया? यामातो बोलते हैं कि नहीं, कभी कभी काम करता है और कभी नहीं, लेकिन बस देखते जाओ। फिर नारुतो एक हैंड साइन बनाता है। वहीं पाकुन, सकुरा और साई जा रहे थे। तभी साई कहता है कि मुझे पता है कि ये पर्सनल है उसके लिए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि शिकामारू को अकेले जाना चाहिए था? सकुरा कहती है कि टेंशन मत लो, वो लीव विलेज का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है। फिर एक पास्ट देखते हैं जब शिकामारू को एक मिशन दिया जाता है। फिर वो वहां से चला जाता है। जाने के बाद सकुरा कहती है कि ये लड़का ये कभी किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझे बिलीव नहीं होता कि यह सब कैप्टन है। लेडी सुनाडे कहती है कि रिलैक्स करो, वह बस दिखाना नहीं चाहता। फिर सकुरा कहती है कि मुझे गलत मत समझना लेडी, बट आप उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन सुनाडे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं एक्चुअली उसे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। फिर वो ड्रॉर से कुछ निकालती है और उसे टेबल पर रख देती है। सकुरा पूछती है कि यह क्या है? सुनाडे बताती है कि यह लेटर है फायर टेम्पल के फ्यूडल लॉर्ड से। फायर टेम्पल के फ्यूडल लॉर्ड ने भेजा है, उनको शिकामारू चाहिए ताकि वो उनके गार्डियन डिवीजन में काम कर सके। लगता है उसने चुनिन एग्जाम के अरेंजमेंट में काफी अच्छा काम किया होगा, इसलिए फ्यूडल लॉर्ड उससे खुश है और यह पहला स्टेप होगा गार्डियन शिनोबी बनने के लिए। फिर सकुरा कहती है कि क्या मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? सुनाडे कहती है कि वेल, तुम्हें पता ही है वह कैसा है। फिर हम देखते हैं सकुरा कहीं जा रही थी। तभी वह आसुमा और शिकामारू को पार्क में देखती है। आसुमा कहते हैं कि मैंने सुना है फ्यूडल लॉर्ड का ऑफर रिजेक्ट कर दिया तुमने। सच कहूं तो मैं आज जो भी हो वो सिर्फ गार्डियन शिनोबी ज्वाइन करने से बना हूं। शिकामारू कहता है कि मुझे लाइफ में और टेंशन नहीं चाहिए। कैसे कहूं, मैं यहाँ पर चोजी और इनो है, मेरा स्क्वाड है और साथ में नारुतो भी है। मैं बस अपने घर के पास रहना चाहता हूं, अगर उन्हें कोई जरूरत पड़ा तो मैं रहूंगा यहाँ पर। फिर आसुमा उठते हैं और कहते हैं कि तो तुम्हारे अंदर भी विल ऑफ फायर है। शिकामारू कहता है कि विल ऑफ फायर, हाँ, ये थर्ड होकागे भी काफी कहा करते थे। आसुमा बताते हैं कि विल ऑफ फायर की वजह से ही तुम अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम अपने दोस्तों की फिक्र करते हो और तुम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो। शिकामारू बोलता है कि हम लीव विलेज के शिनोबी है तो ये हमें करना ही पड़ता है। फिर आसुमा कहते हैं कि विल ऑफ फायर हमारे विलेज को रास नहीं देता है, एटलीस्ट थर्ड तो यही कहा करते थे। प्रेजेंट में देखते हैं सकुरा कह रही थी कि अगर उसे कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिकामारू है। उधर हिडन जोर जोर से हंस रहा था और आगे बढ़ रहा था शिकामारू के पास और कहता है कि तो तुम अब जाशन के बारे में क्या सोचते हो, खैर जाने दो। और फिर हिडन शिकामारू पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि शिकामारू अपने शैडो पोजीशन से उसे रोक लेता है और सारे के सारे पेपर बम्स को उसके बॉडी में चिपका देता है। और फिर शिकामारू कहता है कि वेल, मेरा चाकरा अभी खत्म नहीं हुआ है। हिडन बोलता है कि तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? फिर शिकामारू एक ब्लेड फेंकता है वहां पर। एक्चुअली वहां पर निशान बना हुआ था। हिडन बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो बच्चे?
शिकामारू कहता है कि तुम खुद देख लेना और हम देखते हैं कि वहां पर धीरे धीरे जमीन धंसने लगता है और भाई बीच में हिडन लटका हुआ था और वो कहता है कि तुमने यह कब सेटअप किया बताओ मुझे। शिकामारू बोलता है कि बहुत ही पहले एक्चुअली तुमसे मिलने से पहले ही किया था। फिर हिडन मन में कहता है कि ये नहीं हो सकता, इसने जानबूझकर हम दोनों को अलग किया है, यह सब इसके प्लान का हिस्सा है। फिर शिकामारू कहता है कि जब तुम दूसरों को कब्र देते हो तो खुद का भी कब्र खोदते हो। तुमने मेरे सेंसेई को मार दिया और मैं तुम्हें ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ सकता और अब तुम अपने कब्र के ऊपर हो। फिर हिडन हंसता है और कहता है कि तुम मुझे गार्ड भी दोगे तो मैं मरने नहीं वाला और मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर तुम्हें मार दूंगा। तभी वो कुछ नोटिस करता है और पीछे देखता है कि वहां पर बहुत सारे हिरन आ गए थे। शिकामारू कहता है कि यह जंगल एक स्पेशल टाइप का जंगल है, सिर्फ हमारे क्लान्स के मेंबर ही यहाँ पर आ सकते हैं और कोई भी नहीं। अगर तुमने यहाँ पर कदम रखा तो भूलकर भी तुम बाहर नहीं निकल सकते। तभी शिकामारू के पीछे से कोई हाथ रखता है, कोई स्पिरिट का हाथ था वह एक्चुअली और कोई नहीं आसुमा होते हैं और वह कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया शिकामारू। फिर शिकामारू हंसकर कहता है कि थैंक्स आसुमा। आसुमा को देख रहे थे और कहते हैं कि मेरा विल ऑफ फायर अब तुम्हारे ऊपर है। शिकामारू का लाइटर जला हुआ था और यह देखकर हिडन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। फिर शिकामारू कहता है कि यह विल ऑफ फायर है, विल जिसके वजह से मैं अपने विलेज को प्रोटेक्ट करता हूँ। फिर शिकामारू अपना लाइटर फेंक देता है उसकी ओर और कहता है कि अलविदा सेंसी। वो लाइटर जाता है हिडन की ओर और भाई वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका होता है और शिकामारू बस खड़े होकर देख रहा था। उधर हम देखते हैं नारुतो को, वो यूज करता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का। यह देखकर काकुजु बोलता है कि तो ये है नाइन टेल्स जिंचुरिकी। वहीं यामातो पूछते हैं कि काकाशी ये लोग कौन है बताओ। काकाशी बताते हैं कि यह दोनों अकात्सुकी के मेंबर हैं। शिकामारू दूसरे वाले से लड़ रहा है और हम इससे, और तुम दो मास्क को देख रहे हो उसके पास अलग अलग हार्ट है। शुरू में 5 थे लेकिन अब फिलहाल 3 बचे हुए हैं। यामातो बोलते हैं कि इसका मतलब बाकी 2 मास्क। काकाशी कहते हैं कि हाँ 2 का तो हमने हिसाब कर दिया और ये मिड डिस्टेंस फाइटर है, ऊपर से इसके पास मल्टीपल चक्रा नेचर है। फिर यामातो मन में सोचते हैं कि अच्छा तभी काकाशी का हालत ठीक नहीं लग रहा है। फिर वो चिल्लाते हैं नारुतो को और भाई नारुतो चला जाता है सीधा अटैक करने के लिए। चोजी और इनो उसे मना भी करते हैं लेकिन वो कहाँ किसी के सुनता है। काकुजु बाकी दोनों क्लोनस को उड़ा देता है। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो सोचता है मुझे 3 क्लोन चाहिए होगा इसका ध्यान भटकाने के लिए। फिर वो दोबारा मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और तीनों मिलकर रास बनाते हैं। यह देखकर इनो कहती है कि यह क्या है। चोजी कहता है कि ये आवाज और इसमें इतना चक्रा। फिर काकाशी को याद आता है जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। नारुतो कहता है कि मैं बहुत आगे आ गया हूं, अब मैं इसका क्या करूं। फिर काकाशी कहते हैं कि ठीक है तो चलो तो देखते हैं इन दोनों रास को मिलाकर। नारुतो कहता है कि पक्का आप श्योर तो हो। काकाशी कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुमने ठीक से किया होगा तो मेरा रास को कैंसिल कर देगा। फिर दोनों रास को मिलाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं काकाशी का हाथ का हालत ठीक नहीं था, वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं नारुतो बिल्कुल 4th होकागे के जैसा था। फिर प्रेजेंट में काकुजु कहता है कि ये कैसा जुत्सु है। नारुतो अपना रासेन शुरिकेन लेकर खड़ा था अटैक करने के लिए और फाइनली यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। तो अगले एपिसोड में किसका टिकट कटने वाला है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो, तुरंत जाकर करो। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।